हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एलिमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक का नेम है। और यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ ML भार्गवा की बुक। तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट 4.1, ठीक है, जो कि डिटर्मिनेंट चैप्टर की वर्कशीट है, हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को करेंगे अभी यार। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते बिना वो टाइम वेस्ट करें। हमें बोला गया एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को जस्ट एक्सपेंड करना है। हमारे पास जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है √6 √5। हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं इसके रो के। एंड सेकंड रो है हमारे पास √20 एंड √20। जब हम 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो उसका वे क्या होता है हमारे पास, ये दोनों ठीक है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स √6 इंटू √24। फिर आता है माइनस का सिंबल, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स √20 इंटू √5। ओके, जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, रूट को कंबाइन करा जा सकता है। सिमिलर यहाँ पर भी सेम स्टेप होएगा, 20 इंटू 5। यहाँ आ गया 144 और यहाँ पर आ गया 100। अब क्लियर कट जो 144 है वो हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। सिमिलरली 100 का स्क्वायर रूट जब सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा, 12 माइनस 10 आपके पास आ गया 2। तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में आपके पास यहाँ पे दिया गया a प्लस आयोटा बी। ये जो सिंबल मैंने यूज करा ना, ये आयोटा का सिंबल है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टाइप होता है जो आपने 11th में स्टडी भी करा होगा, c प्लस आयोटा डी और यहाँ पे है a माइनस आयोटा बी। इसी रूल को अगर फॉलो करें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पहले आपस में, दैट मीन्स a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई में आ गया a माइनस आयोटा बी। फिर माइनस का सिंबल, यहाँ पर आपके पास आ गया c प्लस आयोटा डी और यहाँ आ गया माइनस c प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये है a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। हमने ना अपनी पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ऐसी स्टडी करी हुई है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस आयोटा बी का स्क्वेयर। ओके, जब इनकी बात करेंगे ना, एक काम कीजिए, इसमें ना आप आयोटा डी को पहले लिख लो और सी को बाद में। यहाँ पर भी आप ऐसा करो। इसको करने का रीजन ये है कि नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ पर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ आयोटा डी प्लस सी, आयोटा डी माइनस सी, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे अभी। अब जब स्क्वेयर होएगा यहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वेयर और यहाँ पर आ गया डी स्क्वेयर, यहाँ पर आ गया आयोटा डी का होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस, अब ना कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग हमारे पास आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे पुट। तो पुट करने पर यहाँ पे आ गया -1। बी स्क्वायर पहले से था ही, यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बन गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो गया माइनस डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर भी अंदर पड़ा हुआ है। तो अब जब ये बाहर आएगा ना, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, बाहर आके हो गया प्लस का। सिमिलरली ये भी हो गया प्लस का। तो आपके पास क्या आया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। हमारा फाइनल आंसर आता है इस वाले पार्ट का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है हमारा थर्ड पार्ट। इस पार्ट में क्या बोला गया आपको, आपने डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। यहाँ पे log के बेस में a दिया गया, साथ में b है, ठीक है, और यहाँ पर log के बेस में b है और यहाँ पर a है। जब इनको आपस में सॉल्व करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, माइनस में फिर इन दोनों की होगी। दैट मीन्स log ए बी इंटू log के बेस में b साथ में a -1 इंटू 1। जब इसकी बात करेंगे ना, अगर बेस के अंदर जो भी नंबर हो इसको ऐसे ओपन करा जा सकता है, log b ओवर log। उसी तरीके से
जो ये वाला रिजल्ट है इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये कैसे ओपन होएगा, log a ओवर log b, 1 इंटू 1 1 ही होता है, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 और माइनस में भी 1 था तो 1 माइनस 1 आ गया 0। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर है एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब जब वो डिटर्मिनेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगी, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। सिमिलरली माइनस में यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब ना दो फॉर्मूला पे पहले मैं फोकस करूंगा। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है जो भी पीछे भी पढ़ के आए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर कभी हमें सोल्व करना पड़ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस बी ब्रैकेट में आता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एक होता है माइनस वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कुछ ऐसे अप्लाई होता है ए माइनस बी, यहाँ पर आता है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर। और इस वाले पार्ट पर ना ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लगेगा, अब आप देख सकते हो जहां पर ए है वहां पर एक्स है, ये देखिए आप, जहां पर बी है वहां पर 1 है, यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है ना कि यहाँ पर देखो आप, जहां पर ए है वहां पे एक्स का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पे 1 आ गया, 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिखोगे वो फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहां पर ए बी है ना, एक्स के साथ इंटू 1 वैसे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मीन्स हम इस वाले फॉर्मूला को जब अप्लाई करेंगे ना, ये चेंज हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब के अंदर माइनस यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, अप्लाई करने पर क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दैट मीन्स हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। जब ये ब्रैकेट के बाहर इसको निकालेंगे तो हर टर्म का साइन चेंज होएगा, एक्स के बाहर आने पर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस 1 बाहर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 1 हो गया 2, जो कि था हमारा फोर्थ पार्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट की ओर ध्यान देते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास है यहाँ पर डिटर्मिनेंट x माइनस 2 माइनस 3 3x 2x, इसका डिटर्मिनेंट 3 दे रखा है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स x माइनस 2 के मल्टीप्लाई होगी 2x के साथ, फिर माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस 3 इंटू 3x, और ये सब कुछ दे रखा है 3 के इक्वल। तो जब 2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, जब 2x को 2 से करेंगे 4x आ जाएगा, माइनस 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 तो प्लस ही हो गया, 3 इंटू 3 9x हो गया इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 3, और ये वाले 3 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आकर माइनस का 3। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने की कंडीशन क्या होती है, इसको देखना होता है एज अ सम, मतलब s की वैल्यू बन रही है 3, दो नंबर सॉरी 5, आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 5 आता हो, साथ में यहाँ पर ना देखो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, मतलब माइनस हाथ में तो माइनस 6 आ गया। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बनता हो, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 बनता हो। ये कौन से केस हो सकते हैं, ये बड़ा सिंपल केस बनेगा प्लस का 6 माइनस का 1, क्योंकि 6 और माइनस 1 को जब आप ऐड करोगे 5 बन जाएगा, और 6 और माइनस 1 को जो मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 2x स्क्वेयर प्लस का 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ना 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको ले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद अंदर बचा
2x minus 1 is equal to 0. That means either x plus 3 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0. इस कंडीशन से क्या हुआ, आपके पास x की वैल्यू आ गई -3. इस कंडीशन से क्या हुआ, 2x की वैल्यू आ गई 1, सो x आ गया 1/2. सो x के दो पॉसिबल आंसर्स हैं, -3 है 1/2. ये था हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट. अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट. हम इसकी बात करेंगे. मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ. 2x को करेंगे x से मल्टीप्लाई, ये आ गया 2x स्क्वायर, माइनस 8 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 14. इक्वल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18, फिर आता है माइनस का सिंबल. 7 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर आता है माइनस का 14. ओके, तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 14. 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 32. ये जो हमारे पास माइनस का 40 है उधर जाके हो गया प्लस का 40, तो 2x स्क्वायर आ गया 72. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 72/2. ये 1 पे कैंसिल, ये 36 पे कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36. दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, विच कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट कैन बी रिटन एज x प्लस 6 x माइनस 6 इक्वल टू 0. इस पे वो अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस b a माइनस b. तो यहाँ से x प्लस 6 की वैल्यू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0. इस केस में क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई -6, इसमें आ गई x की वैल्यू 6. तो x के आपके पास दो पॉसिबल आंसर है, -6 और 6. ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन. अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन को करवाने से पहले ना मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको. वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ना सपोज दैट आपके पास ए बी मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन पड़ी हुई है. अगर आपको इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ जाए, ठीक है, अगर इनका डिटरमिनेंट करना पड़ जाए तो कैसे होता है कि आप ना दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हैं, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी. ये रूल है हमारे पास. ये रूल मैं कहाँ से यूज करूंगा, अब आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2a है ना. अगर ए स्क्वायर माइनस 2a है मेरे पास, दैट मीन्स अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2 आइडेंटिटी, राइट. तो दैट मीन्स अगर मैं ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटरमिनेंट करूँ तो बेसिकली ना मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं ना इसको इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ कि ए कॉमन लेने पर ये स्टेप बना था ना हमारे पास. अब ये भी एक मैट्रिक्स है और ये सारी की सारी भी एक मिला के एक मैट्रिक्स है. तो इसका डिटरमिनेंट अलग कर दो और इसका अलग कर दो, बाद में इसको सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मुझे a माइनस 2 आइडेंटिटी की नीड पड़ेगी. ए तो दिया हुआ है, लेकिन आइडेंटिटी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1, जो कि आप ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ चुके होंगे. तो अगर मैं a माइनस 2 आइडेंटिटी को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा उस बात का, मेरे पास सोल्यूशन आएगा 1 3 2 1 में से हम माइनस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को, इसको प्रॉपर लिखते हैं. यहाँ पे आ गया 1 3 2 1, फिर ये 2 अंदर चला जाएगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाएगा 1 में से 2 माइनस करा, माइनस का 1 आ गया. 3 में से 0 माइनस करा, 3 आ गया. 2 में से 0 माइनस करा, 2 आ गया. 1 में से 2 माइनस करा, -1 आ गया. अब हमारे पास a माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ चुकी है. अब हम रिजल्ट लगाते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस 2a का डिटरमिनेंट करना पड़ जाए तो बेसिकली हमें इस स्टेप को सोल्व करना चाहिए. ठीक है, हम दोनों को लिखते हैं. डिटरमिनेंट जो a है यहाँ आएगा 1 3 2 1, और इस स्टेप में आ जाएगा हमारे पास जो अभी सोल्व करा है -1 3 2 और -1. जब सोल्व करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपस में करी, ये आ गया 1 माइनस 2 × 3 6. ये तो हो गया अभी इसका डिटरमिनेंट सोल्व. इसकी बात करते हैं. -1 को -1 से करा, प्लस का 1 नहीं आएगा, माइनस 2 × 3 6. 1 माइनस 6 होता है हमारे पास -5, 1 माइनस 6 अगेन -5, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस हो जाता है प्लस. 5 × 5 25. तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 25, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है कुछ ऐसा. आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर. वर्ड बोल दिया कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए. मैं आपको पहले बता दूं, सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है.
ठीक है, मतलब हम इसका डिटर्मिनेंट 0 रखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है दैट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 का मीनिंग कि अब आप इसको सॉल्व करो और 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 5 माइनस एक्स, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब इनको करते हैं माइनस का साइन लगा के 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने पर क्या हुआ, 4 इंटू 5 20, इसको करा माइनस का 4x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2, यहाँ पर आ गया 20 माइनस 2 होता है 18, माइनस 4 माइनस 6 सॉरी माइनस 4 माइनस 2 मिला के हो गया माइनस का 6। तो माइनस 6 को इधर रखो, 18 को उधर ले जाओ, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 18/6, ये 1 पे कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल। तो इस तरीके से आपके पास आ चुकी है x की वैल्यू 3। ओके, अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जब से हमने वाली वर्कशीट स्टार्ट करी है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है। इससे पहले हमारे पास हमेशा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस आ रही थी। ठीक है, करना वैसे ही है कि इसके डिटर्मिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट करेंगे कैसे उसकी ओर आप खास ध्यान दीजिएगा। करने का मेथड ही होएगा, चाहे तो आप इसको इस कॉलम की हेल्प से कर दो, चाहे आप इसको इस रो की हेल्प से कर दो। मैं इसको इस रो की हेल्प से करने जा रहा हूँ। कैसे होएगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको रखा सेम। सेम रखने के बाद ना आपने एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेना है, लेकिन लेना कैसे है अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं एलिमेंट ये वाला टेक कर रहा हूँ ना। एक तो आप क्या करो, ये वाला कॉलम भूल जाओ, ठीक है, फिर इसके साथ रिलेटेड को आप उस रो को भूल जाओ। बीच में क्या बचा आपको, देखो ये वाले एलिमेंट दिख रहे हैं ना, 2 1 -2 और 3, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स, ये जो 4 एलिमेंट है ये दिख रहे हैं ना। आपको सिर्फ यही 4 एलिमेंट अब यूज करने हैं। कौन से हैं एलिमेंट, 2 1 -2 3। फिर आता है माइनस का सिंबल। इस सिंबल को यूज करने के बाद क्या करेंगे, हम सेकंड एलिमेंट यूज करेंगे। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, -2। अब जब हमने इस एलिमेंट को लिया ना, अब पता क्या करो, ये वाले कॉलम को भूल जाओ, ये वाले कॉलम को भूल जाओ, ये वाले रो को भूल जाओ। तो बचा क्या, 1 1 x3। तो इस बार आप इनका यूज करो, 1 1 x3, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, ये ध्यान रखिएगा, पहले प्लस का बनाया था, फिर अगले एलिमेंट से पहले माइनस ले लिया, अब हम प्लस लेने जा रहे हैं। एलिमेंट कौन सा है, 3। इस बार क्या आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट को लिया गया तो ये वाला कॉलम रिमूव, ये वाली रो रिमूव, बचा क्या 1 2 x -2। इसका यूज करेंगे हम, जब इसका यूज करेंगे 1 2 x -2, इसको रख दिया 0 के। ओके, ऐसा करने के बाद क्या हुआ, 2 इंटू 3 6 माइनस ऑफ -2 इंटू 1 होता है माइनस का 2। ओके, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 आ गया, 3 माइनस एक्स। सिंपली डिटर्मिनेट कर रहे हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस एक्स को 1 से कर दिया। ओके, इसको जब करेंगे -2 को 1 से करेंगे -2 आ जाएगा, माइनस ऑफ -2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, दैट मीन 6 + 2 बन जाएगा, दैट इज 8। यहाँ पर आ गया 3 माइनस एक्स, और इसको भी मैंने एक बार सेम ही लिख दिया। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 8 से करा 8 आ गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस एक्स -2x, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -2x माइनस का 6x। तो यहाँ पर हो गया 8 -6 हो गया, रुको 6 प्लस का 6 माइनस हो कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या 8 - 8x इज इक्वल टू 0। तो ये जो 8 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का अगर 8 हुआ तो माइनस से तो माइनस वैसे कैंसिल हो गया, x आ गया 8/8, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, जो कि है कुछ इस तरीके से। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, x + 1 -5 4, यहाँ पर है -3, x + 2 1, यहाँ पर है 4 2 x -6, इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग सेम रूल चलेगा, इसको भी ना मैं फर्स्ट रो की हेल्प से ही ओपन कर रहा हूँ। तो पहले तो आ गया x + 1, फिर इसको और इसको एक बार भूल गए हम, बचा क्या, ये वाले 4 एलिमेंट
इसको हम एक 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख देते हैं, दैट इज x प्लस 2 1 2 x माइनस 6। सिमिलरली माइनस ऑफ -3, ठीक है। तो जब इसको मतलब इसको बोलना है और ये दो एलिमेंट्स को बोलना है, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनका यूज करो, जो कि कुछ इस तरीके से हैं, -5 4 2 x माइनस 6, ओके। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे यूज करो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो क्या बचेगा आपके पास -5 x प्लस 2 4 और 1, ठीक है। अब इस सबको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ तो x प्लस 1 ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, तो इन दोनों करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आ गया, यहाँ पर है -5, साथ में मल्टीप्लाई में आ गया x माइनस 6, यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 4 -5 इंटू 1, ये हो गया हमारे पास माइनस का 5, और यहाँ पे आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सारी की सारी बड़ी सारी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो है x प्लस 1, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे ना, ट्राई कर लेना, ट्राई मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस का 12, और ये -2 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, -5 को जब इससे मल्टीप्लाई करा, -5x प्लस 30 माइनस 8, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स -4x माइनस 4 इंटू 2 -8, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x -12 -2 मिला के हो गया माइनस का 14, तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास -5x 30 माइनस 8 प्लस का 22, ये -4x को वैसे का वैसे रहने दो, -5 और -8 मिला के हो जाएगा माइनस का 13। उसके बाद अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को जब एक्स स्क्वेयर से करा एक्स क्यूब आ गया, x को जब -4x से करा -4x स्क्वेयर आ गया, इस x को जब -14 से करा माइनस का 14x आ गया। अब 1 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से एक्स स्क्वेयर को करा एक्स स्क्वेयर, 1 को करा -4x से माइनस का 4x, फिर 1 को करा -14 से माइनस का 14। सिमिलरली अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू -5x -15x, 3 इंटू 22 66, 4 इंटू -4 -16x, 4 इंटू -13 -52, दैट इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब, अब सारी एक्स स्क्वेयर वाले टर्म को देखते हैं, -4x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मिला के हो गया -3x स्क्वेयर, और कहीं भी एक्स स्क्वेयर अवेलेबल नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे ही लिख दो। अब देखते हैं एक्स वाली टर्म्स, -14 -4 मिला के हो गया -18, फिर -18 में -15 और एडजस्ट करा, -18 और -15 मिला के हो गया -33, ओके। फिर -33 और -16 मिला के हो गया -49, ये बन गया -49x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -14, ओके, साथ में है हमारे पास प्लस का 66, -14 प्लस 66 इसको मिला के हो गया प्लस का 52, और एक माइनस का 52 लास्ट में पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। प्लस 52 -52 ये हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स क्यूब -3x स्क्वेयर -49x इज इक्वल टू 0। इनमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया एक्स स्क्वेयर -3x -49 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन हमारे पास ये बनती है, या तो हमारे पास ना x की वैल्यू 0 हो जाएगी सेकेंड कंडीशन, या फिर एक्स स्क्वेयर -3x -49 इक्वल टू 0 है। अब ना आप देख सकते हो इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं बन पा रहे हमारे पास, तो हम इसको करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। तो पहले डी सॉल्व करते हैं, जो कि होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैसा करने से हमारे पास क्या हुआ, -3 स्क्वेयर 4 इंटू 1 इंटू -49, यहाँ पे आ गया 9, और इनको मल्टीप्लाई करने पर बन गया 196, मतलब 205 बन गया। डिटर्मिनेंट के मेथड से हमारे पास ये मेथड आता है -b प्लस माइनस √d बाई में बनता है 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई
-3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट डी, यहाँ पे आ गया 205 और बाई में है 2a, दैट मीन्स 2 × 1, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 205/2। तो हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या क्या है, हमारे पास पॉसिबल जो आंसर्स हैं वो बने हैं, या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर कुछ इस तरीके की वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल आंसर बने हमारे इस क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को करने लगे तो यहाँ पर क्या है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, अब देखो जो ये एलिमेंट ना 5, ये हमारे पास कौन से प्लेस पे, ये है हमारे पास A11 प्लेस पे। A11 का मीनिंग ये है कि ये जो एलिमेंट है ना 11, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। अगर ना मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना हो A11 वाले एलिमेंट का, तो उसको लिखते हैं कैपिटल M11 से, और अगर मुझे इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो तो उसे लिखते हैं A11 से। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल होता है कोफैक्टर, ये सिंबल होता है माइनर का, और ये वाला सिंबल होता है एलिमेंट का। अब हमें बोला गया है हर एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। दैट मीन्स जैसे अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं ना, तो मुझे M11 सोल्व करना है, और चलो पहले M11 को सोल्व करते हैं फिर आगे बताता हूँ आपको। अगर M11 को सोल्व करना है, पता क्या आएगा, अब ना 11 वाला एलिमेंट हमारे पास ये वाला है, इस एलिमेंट की बात करेंगे ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ओनली 7 बच गया। ये देखिए, उस रोअर कॉलम को छोड़ दिया, ओनली 7 बच गया, तो हमारे पास M11 आ गया 7, मीन्स फर्स्ट माइनर 7 है। उसके बाद अगर बात करते M12 की, M12 का मीनिंग क्या हुआ, -2 एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचा क्या, ओनली 3, तो यहाँ पर आ गया 3। वैसे ही अगला एलिमेंट जो है वहां पर आ जाएगा M21। ओके, अगर M21 को सोल्व करना है, ये रिमूव और ये रिमूव, 7 आ गया। एक बात और, यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना मैं M21 बोला, 21 का मीनिंग क्या है, आपने ना रिमूव किसको करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, मतलब यहाँ पर M21 की बात करी ना हमने अभी, M21 बात हो रही है इस एलिमेंट की, तो हमने क्या करा, सेकंड रो ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को डिलीट करा। एक छोटी सी गलती मैं यहाँ पे कर गया, M21 की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये रिमूव हुआ और ये रिमूव हुआ, तो इस केस में हमारे पास -2 बचना चाहिए था, मैंने गलती से 7 लिख दिया था। ओके, जब बात होगी M22 की, सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात हो रही है, इसको रिमूव कर दिया और इसको रिमूव कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, ओनली 5। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे माइनर्स। अब इन्हीं माइनर्स का हम कोफैक्टर सोल्व करेंगे। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं A11। ये लिखने के बाद क्या स्टेप आता है हमारे पास, पहले बात तो ये, जब A11 लिखते हैं ना, तो पहले आता है -1 की पावर, इन दोनों का एडिशन, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर आ गया 1 + 1 मतलब 2, साथ में सेम टू सेम वैल्यू एज माइनर, माइनर की वैल्यू क्या आई थी 7, दैट्स इट। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर में यही फर्क है कि माइनर के अंदर आपके पास एलिमेंट को डायरेक्टली सोल्व करा जाता है, जबकि कोफैक्टर के अंदर क्या होता है, आपके पास ये -1 की पावर ये साथ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा +7। वैसे जब सोल्व करेंगे A12 को, यहाँ पर आ गया -1 की पावर 3, माइनर आया था 3, साथ में 3 लिख दीजिए, तो ये आ गया -3। अब A21 करेंगे तो यहाँ पर अगेन -1 की पावर 3, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 3 आ रहा है, साथ में आ जाएगा -2, तो ये आ गया -1 × -2, ये बन गया +2। उसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे A22 को, तो -1 की पावर 4, साथ में आ जाएगा 5, तो ये बन गया 5, दैट्स इट। ये इसके चारों के चारों कोफैक्टर आ गए। जब हम बात करेंगे 3/3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स की, तो इसके अगेन हम कोफैक्टर और माइनर सॉल्व करते हैं। पहले सबके माइनर सॉल्व कर देते हैं, मैं दोनों सेम टाइप के करवा के दिखाता हूँ आपको। अगर ना बात करें M11 की, इस मैट्रिक्स की बात हो रही है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, तो क्या है आपके पास 5 -1 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या आएगा 5 × 2 10, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -1 हो गया,
तो ये आपके पास आ गया 10 + 1 विच इज 11। और अगर यही मुझे कोफैक्टर सोल्व करना होता, सेम कंडीशन रहनी थी, -1 की पावर 2, फिर मैं स्टेप करता ये वाला जो मैंने अभी करा है, 5 - 1 1 2। तो ये आ गया हमारे पास, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पर क्या आना था, 5 × 2 10 -1, मतलब कोई फर्क नहीं है। फर्क और सिर्फ इतना है कि हमें -1 का स्क्वायर साथ में आ गया, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आता है। हालांकि इससे वो फर्क इस वाले एलिमेंट पर नहीं आया, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी वापस प्लस का 1 ही हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर A12 की बात करते तो फर्क पड़ना था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं M12 की, M12 के केस में क्या आएगा आपके पास, ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। उस केस में आपके पास बनेगा 3 - 1 0 और 2। उससे क्या आ गया, 3 × 2 6, 0 × समथिंग 0, तो ये आ गया 6 आ गया। तो अब A12 क्या होएगा, A12 हो जाएगा -1⁻³ बाकी स्टेप को तो आप सोल्व कर ही चुके हो, इन द एंड 6 आता है, तो मैं डायरेक्टली 6 ही लिख रहा हूँ। लेकिन आप प्रॉपरली करके भी दिखा सकते हो, ये आ गया -6। अगर आप करते M13 के लिए, अब मैं सारे माइनर सोल्व कर रहा हूँ, पहले M13 की बात करेंगे, ये और ये रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 3 5 0 1, यहाँ पर आएगा 3 5 0 और 1, यहाँ आ गया 3 - 0 3 ही आ गया। चलो अब कोफैक्टर साथ कर लेते हैं। जब A13 को करेंगे, -1 की पावर 4, साथ में ये वाला 3 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 ही आ जाएगा। जब बात करेंगे M21 की, 21 का मीनिंग क्या हुआ, ये वाला रो डिलीट हो जाएगा और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 0 4 1 2, तो जो कि है 0 - 4, माइनस का 4 आ गया। और जब बात करेंगे हम A21 की, इन दोनों का एडिशन -1 की पावर में, -1 की पावर 3, साथ में माइनस का 4, तो आ गया -1 × -4, जो कि आएगा प्लस का 4। उसी तरीके से बात करते हैं हम अब M22 की। जब हम M22 की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होएगा, यहाँ पे ये भी डिलीट, ठीक है, और ये भी डिलीट, ये कॉर्नर वाले 4 एलिमेंट बच गए, मतलब हमारे पास ये वाले 1 4 0 2, 1 4 0 2, जो कि कुछ ऐसे हैं, 2 × 1 2, 4 × 0 0, 2 - 0 आ गया 2। A22 क्या होएगा, -1 की पावर 4, साथ में वाला एलिमेंट, इन दैंड ये भी 2 ही बन गया। इसी तरीके से हम इसके बाकी एलिमेंट भी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करना पड़ेगा इसको। तो A22 तक हो चुका था, अब हम बढ़ते हैं M22 की ओर, सॉरी M23 की ओर। जब M23 को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, 23 का मीनिंग ये हो गया, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट, तो बचा क्या, 1 0 0 1, वो आ गया हमारे पास 1 - 0 दैट इज 1। और जब बात करेंगे A23 की, तो -1 की पावर 5, साथ में ये वाला 1, ये आ गया माइनस का 1, ओके। उसके बाद है हमारे पास M31, मतलब ये डिलीट, ये डिलीट, तो बचा क्या, 0 4 1 2, ये आ गया 0 - 4 दैट इज -4। और अगर हम करें A31 को सोल्व, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, साथ में माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 4 ही रह जाएगा। फिर हम सोल्व करते हैं A32 को, सॉरी M32 को। जब M32 की बात करेंगे, ये वाला कॉलम डिलीट, ठीक है, ये वाली रो डिलीट, तो बचा क्या हमारे पास आ गया 1 3 4 और -1, तो इससे आ गया हमारे पास -1 और -12, मतलब माइनस का 13 आ गया। और जब बात करोगे आप इसके कोफैक्टर की, दैट मीन्स A32 की, -1 की पावर 5, साथ में आ जाएगा माइनस का 13, जो कि प्लस का 13 बन जाएगा। और जब बात करेंगे हम M33 की, तो इस बार ये डिलीट, ये डिलीट, बचा क्या 1 0 3 5, तो ये आ गया 5 - 0 दैट इज 5। और जब बात करेंगे इसके कोफैक्टर की A33 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 6, साथ में 5, मीन्स 5 ही आ जाएगा। अभी तक हमने क्या करा, सारे के सारे माइनर एंड कोफैक्टर को सोल्व कर दिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक बात और बोली है, ऑल्सो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट पता करने के लिए दो मेथड यूज हो सकते हैं। एक तो वो मेथड जो हम पीछे भी करके आए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं अभी दोबारा, इसके डिटर्मिनेंट को क्या था, 5 - 2 3 7, ओके।
डिटर्मिनेंट करना है 7 इंटू 5 35 माइनस 3 इंटू माइनस 2। ओके, ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, ये आ गया 41। एक तो इस तरीके से करा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक मेथड और भी है। ठीक है, वो मेथड ये है कि अगर ना आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो तो अगर आपके पास एलिमेंट और उसको कोफैक्टर है तो भी आप कर सकते हो। रूल क्या है, अगर आपने करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो तो ऐसे ओपन होएगा A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12। ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल A11 लिख रहा हूँ ना मैं, ये एलिमेंट के लिए है, और जो मैंने कैपिटल A11 लिखा है ये मेरे पास डिटर्मिनेंट के लिए। ओके, अब इसको चेक करते हैं। A11 एलिमेंट कौन सा है, 5 खुद दिए, 5 लिख दिए। और हमारे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल A11 क्या आया था उसको देखते हैं। हमारे पास आया था 7। ओके, तो यहाँ पे 7 पुट कर दिए, प्लस A12 वो क्या है -2। A12 हमारे पास जो A12 था वो कितना आया था माइनस का 3, उसका यूज कर देते हैं माइनस का 3। तो क्या हुआ हमारे पास 7 इंटू 5 35 -2 इंटू -3 हो गया प्लस का 6। तो 35 प्लस 6 से बन गया 41। ओके, अब इसी मेथड से चाहो तो आप प्रॉपर मेथड भी लगा सकते हो। मैं इसका ये वाला सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट को जब करेंगे ना, मैं डायरेक्ट वो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। A11 के साथ कैपिटल A11, ठीक है, फिर A12 के साथ कैपिटल A12, फिर A13 के साथ कैपिटल A13। ओके, तो A11 जो है वो हमें दे रखा है 1, पहले तो ये लिख लिया। तो जो कैपिटल A11 है वो हमारे पास आया था 11, ये लिखिए, यहाँ पे सोल्व करा हुआ मैंने। ठीक है, A11 की वैल्यू आई थी 11, तो इसको यहाँ पे यूज कर लिया, प्लस A12 की वैल्यू है 0, और जो कैपिटल A12 है दैट मीन्स को फैक्टर वो हमारे पास आया था माइनस का 6, उसका यूज करते हैं माइनस का 6। फिर बात करते हैं A13 की। A13 हमारे पास है 4, और जो कैपिटल A13 है वो हमने सोल्व करा था करीब, कहाँ गया, ये रहा, जो कि हमारे पास आया था 3। ठीक है, इसका यूज करते हैं 3। तो क्या हुआ 11 इंटू 1 11 प्लस 0 प्लस 12, 11 प्लस 12 कितना हो गया 23। तो इस तरीके से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 23 आ गया। आप चाहो तो उसको फुल मेथड से जैसे हम पीछे एक्सपेंशन प्रॉपर करी थी ना वैसे ट्राई भी कर सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इन सब की वैल्यूज को आपको इवेल्युएट करना है। ओके, अब इन सबको हम इवेल्युएट करने लगेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये वाला। अब सिंपली ये डिटर्मिनेंट ही करना है और उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। तो अभी आपको सिखाया गया था, मैं इसको इस रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 को सेम रखा, यहाँ पर आ गया 6 11 10 38। ओके, माइनस का 3, इसको डिलीट, इसको डिलीट, यहाँ पर आ गया 2 31 10 और 30। ओके, फिर उसके बाद प्लस का 5, नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, ये डिलीट, ये डिलीट, बचा क्या 2 6 31 और 11। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ 38 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 8 से 48 हो गया, 4 6 3 से 24 18 18 प्लस 4 हो गया 22 28 बन गया हमारे पास ये। ओके, 11 इंटू 10 हो गया 110 -3, 38 को 2 से करा 76, 31 को 10 से करा 310, 11 को 2 से करेंगे 22, 31 को 1 से करेंगे ये आ जाएगा 186। उसके बाद 228 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, मल्टीप्लाई 1 पे तो फर्क पड़ने वाला ही नहीं है कोई, -3 मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 310 में से 76 को माइनस करना है, तो 10 में से 6 माइनस करा यहाँ पे आ गया 4, 10 में से 7 करा 3 234, वो भी माइनस का, तो साइन बड़े नंबर वाला था। ओके, अब इसको माइनस करते हैं और ये भी माइनस का ही आने वाला है, ये आएगा 4 6 और 1। ओके, ये आ गया 118 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो 4 3 12, यहाँ पे 0, ये कुछ 702 के अराउंड बन रहा है हमारे पास। ओके, जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा कुछ ऐसा,
करीब इतना बन रहा है हमारे पास। एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ तो बाई चांस कोई मिस्टेक ना होगी उसमें। ठीक है, 118 और 702 को अगर आपस में ऐड करोगे आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 820 माइनस 820, और 820 में से अगर 820 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 0, विच इज अवर फर्स्ट पार्ट। देखिए आप प्लीज एक बार कैलकुलेशन को प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, कई बार ना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती होती है। ओके, लेट्स डू सेकंड पार्ट। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। जब सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे स्टेप सेम रहेंगे, 2 को सेम रखा, ये और ये डिलीट कर दिए गए, यहाँ पर आ गया 0 4 5 -7, माइनस का सिंबल साथ में है -3, तो यहाँ पे आ गया 6 1 4 -7, 6 1 4 -7, फिर आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पर है 6 1 0 5, ये आ गया 0 -20, क्योंकि -7 इंटू 0 0, माइनस का साइन, 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 3, 6 इंटू -7 -42, माइनस 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 5 30, माइनस 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई माइनस का 20, माइनस 42 माइनस 4 बन गया माइनस का 46, 30 माइनस 0 30 ही होता है हमारे पास, तो ये हो गया माइनस का 40। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 6 3 18, ये कुछ 138 बन गया, प्लस 150। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे ये आ जाएगा -178 प्लस 150, और कैलकुलेशन करने पर ये बनेगा माइनस का 28। मैं वो बात फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो, तो उस बात के थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, जो कि है ये वाला। ठीक है, इसमें आपको कुछ अल्फाबेटिकल वैल्यूज दी गई हैं, करना वैसे का वैसे ही है। बी प्लस सी को सेम रखा, यहाँ पर आएगा आपके पास सी प्लस से सी बी ए प्लस बी, उसके बाद माइनस ऑफ ए, इस बार ये डिलीट और ये डिलीट, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा बी बी, यहाँ पर सी, और साथ में हमारे पास ए प्लस बी, प्लस ए आ गया, इस बार ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा बी सी प्लस से सी और सी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो b प्लस सी ऑलरेडी है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा c प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर क्या है b इंटू ए प्लस बी, साथ में माइनस बी सी, सिमिलर d इंटू सी, बी सी आ जाएगा, माइनस c इंटू सी प्लस ए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस सारे के सारे पार्ट्स को प्रॉपरली सोल्व करते हैं। b प्लस सी, सी को ए से करा ए सी आ गया, फिर सी को बी से करा बी सी आ गया, ए को ए से करा ए स्क्वायर, ए को बी से करा ए बी, और एक माइनस का बी सी भी अवेलेबल है। ओके, फिर माइनस ऑफ, यहाँ पे बाहर तो ये पड़ा ही हुआ है, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और एक माइनस बी सी भी अवेलेबल है, ये ए बाहर लिखा ही हुआ है, बी सी माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए माइनस का ए सी। ओके, अब क्या कीजिए, पहले इस b को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे पहले भी एक स्टेप आ रहा है, ए बी सी प्लस का ए बी सी माइनस का, ये कैंसिल भी हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब इस b को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, b को जब ए सी से करा, ये बन गया ए बी सी, इस वाले b को जब करा ए स्क्वायर से, ये आ गया ए स्क्वायर बी, यही वाले b को जब करा ए बी से, ये आ गया ए बी स्क्वायर। अब c को करना स्टार्ट करते हैं, c को जब ए सी से करा ए सी स्क्वायर, c को जब ए स्क्वायर से करा ए स्क्वायर सी, सी को जब ए बी से करा, ये आ गया ए बी सी। ओके, फिर माइनस ए को ए बी से करा माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए को बी स्क्वायर से करा माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए को माइनस बी सी से करा ए बी सी, ए को बी सी से करा ए बी सी, ए को करा माइनस ई स्क्वायर से माइनस ए सी स्क्वायर, और ए को जब माइनस ए सी से करा तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर सी। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहे हैं इसमें, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर भी है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर भी माइनस का स्क्वायर भी कैंसिल, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल,
ए स्क्वेयर सी प्लस का ए स्क्वेयर सी माइनस का ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, 4 बार ए बी सी का एडिशन, दैट मीन्स 4 हमारे पास आ गया। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट कुछ यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हो। ठीक है, इसका यूज करेंगे अभी हम। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 219, 19, 7, 117, 9, 3, 345, 34 और 5। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको भी मैं फर्स्ट रो की हेल्प से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ गया 219, यहाँ पर आ गया 9, 3, 34, 5, क्योंकि ना इसको और इसको डिलीट करा गया। फिर -117 लिखा, ठीक है, और इसको और इसको डिलीट करने पर आ गया 19, 7, यहाँ पर आ गया 34 और 5। फिर लिखा गया -345, ऐसा करने पर यहाँ पर आ गया 19, 7, 9, 3। ओके, तो यहाँ आ गया 219, 9 इंटू 5 45, 3 को 34 से करेंगे आ जाएगा 102, 19 इंटू 5 95, 34 इंटू 7 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 21 प्लस 2 ये आ गया 238। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, -345, 19 इंटू 3 57, 7 इंटू 9 63। ओके, 219, इनको माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है माइनस का 57। उसके बाद इन दोनों को माइनस करने पर 8 में से 5 गया 3, 23 में से 9 गए 143, वो भी माइनस का। ओके, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास -345, तो इन दोनों को माइनस करने पर सिंपली -6 ही बन रहा है। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर अब देखो यहाँ पे 219 है, 57 है, इसको थोड़ा साइड में मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 290, 57, 7, 3, 7, 7 9 53, यहाँ पे आ गया 3, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ गया 1533। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, दैट इज 3, 8, 1, 2, 4, 8, 3, और साथ में माइनस भी है, तो ये बन गया -1, 2, 4, 8, 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन मल्टीप्लाई तो करके देखना ही पड़ेगा ना हमें, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा, जब 143 को 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर है कुछ ऐसा, 7 + 3, ये आ गया हमारे पास 1001। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 143, फिर 2 बार क्रॉस 143, ऐड करते हैं, ये कुछ ऐसा बन रहा है 16731। अब यहाँ से फिर माइनस माइनस प्लस, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 2 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, कुछ 2070 समथिंग आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास आना चाहिए। एक मिनट, मैंने गलती करी हुई है। गलती कैसे कर दी, यहाँ पर प्लस आना था, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को आप देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, इनको आपस में सॉल्व कर दो, 0 और 3 3 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 14 प्लस का 16731। ठीक है, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस ही होता है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको करने पर हमारे पास आ जाएगा अभी 1 में से 3 क्या 8, मतलब 11 में से 3 करके ना 8, ठीक है, और 20 यहाँ बचा 2, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, उसके बाद हमारे पास आ गया 6 - 4 दैट इज 2, तो एक करीब करीब हमारे पास 2178 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मैं वही बात बोलूँगा कि मैंने कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट के, मे भी मिस्टेक ना हो, आप प्लीज़ इतना जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, यस 7th क्वेश्चन स्टिल हमारे पास पेंडिंग है, तो अभी हम 7th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको जस्ट ना ये चीज शो करनी है कि अगर आप इसका डिटरमिनेट करते हो, मतलब 3a का, चलो मैं मतलब बताता हूँ, 3a का मीनिंग ये है, हर एलिमेंट को आपको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 0 3 0 3 6, फिर आ गया यहाँ पे 0 0 12। तो अब हम करते हैं 3a का डिटरमिनेंट, मतलब इसका डिटरमिनेंट। मैं इस बार कॉलम कैल्प से ओपन करूंगा, काफी इजी हो जाएगा ना, इस कैल्प से ओपन करा 3 आ गया,
यहाँ पर ये डिलीट और ये डिलीट आ गया 3 6 0 12। फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 0। अब देखो यहाँ पे अंदर कुछ मर्जी आ जाए डिलीट करने के बाद, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जीरो के से ओपन कर रहा हूँ। करना चाहते हो कर सकते हो आप। इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, बचा क्या 0 3 0 12। फिर प्लस का 0, इस बार इसको और इसको डिलीट करोगे तो क्या आएगा 0 3 3 6। मैं इस बार ना कॉलम क्या ले रहा हूँ सोल्व करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 माइनस 0, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाना है, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाना है। तो ये आ गया 3 इंटू 36 दैट इज 108। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, ठीक है। अगर हम करें 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 तो पढ़ा ही है, ब्रैकेट में मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए सोल्व करता हूँ, मतलब डायरेक्टली डिटर्मिनेंट करेंगे। इसको भी कॉलम से ओपन करो, 1 से ओपन करा, ब्रैकेट में आ गया, तो ये डिलीट, बचा क्या 1 2 0 4। अब ना आगे वाले स्टेप में डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो इसके हेल्प से ओपन करोगे ना, जैसे यहाँ पर जीरो हुआ था, यहाँ पर जीरो हुआ था, यहाँ पर भी जीरो आना है, तो लिखने की नीड ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0, तो क्या बचा 27 इंटू 4 दैट इज 108। तो आप देख सकते हो जब आपने लेफ्ट को सोल्व करा यहाँ पर तो भी 108 आया, जब राइट को करा यहाँ पर तो भी 108 आया। दैट मीन्स अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो भी आपके पास सेम ही आएगा। वैसे रूल ये होता है कि आप ना जब भी इसको इसमें से ओपन करो, जब भी इसमें से ओपन करो, जब भी 3 को अलग करोगे ना, रूल क्या कहता है, ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की थी, राइट, तो इसकी पावर कर दो 3। अगर बाय चांस हमारे पास मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होती तो पावर में हम 2 करते हैं, तो ये रूल हमारे पास एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारी वर्कशीट 4.1 ओवर है, तो इसके बाद हम एक एक करके इस बुक की सारी वर्कशीट के सोल्यूशन करेंगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।